नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार पीएम आवास में लेट क्यों हो रहा है। डिटेल से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर देरी क्यों हो रहा है, पैसा कब मिलेगा भाई। और फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर कब तक जा करके पैसा मिलेगा। तो हर चीज के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक देखें। और साथ ही में आप लोग सपोर्ट करने के लिए कमेंट जरूर कर दें भाई। कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें, अच्छा लगेगा ना, क्योंकि बिहार से हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो चलिए बात करते हैं, देरी क्यों हो रही है। मई 2026 का अपडेट है। तो क्यों देरी हो रहा है पैसा मिलने में, वो देख लेते हैं। फंड रिलीज में रुकावट। सबसे पहले तो फंड ही रिलीज नहीं हो रहा है। फंड रिलीज होगा तभी तो आपको आपके अकाउंट में जाके पैसा मिलेगा। तो फंड रिलीज में ही सबसे बड़ा रुकावट है। क्यों रुकावट है उसको देख लीजिए। बिहार सरकार ने केंद्र से 3000 करोड़ से अधिक की बकाया राशि की मांग की थी, लेकिन ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार नए एसएनए स्पर्श सिस्टम में बैंक खाता को लिंक करने की प्रक्रिया अभी भी कई ब्लॉक में अधूरी है। ठीक है, इसी तकनीकी कारण से पैसा खाते में क्रेडिट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ ये आ गया। क्या आ गया भाई कि फंड रिलीज में रुकावट है। और रुकावट क्यों है? बिहार सरकार ने अपने तरफ से तो कोशिश किया। क्या कोशिश किया? 3000 करोड़ रुपया मांग किया। किससे? तो ये अपना सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र से। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जो ये नया तरीका है एसएनए स्पर्श का सिस्टम जो है, उसमें जो है बैंक खाता से लिंक करने का प्रक्रिया अभी भी कई ब्लॉक में, सारे ब्लॉक में हो जाएगा तभी तो गवर्नमेंट भेज देगी पैसा। ऐसा नहीं होता है ना कि एक ब्लॉक में हो गया आपको दे देगा। बिहार पूरा कंप्लीट होगा तब भेजेगा गवर्नमेंट जो केंद्र से। तो अभी तक अधूरी है, और ये अधूरी है, ये तकनीक अधूरा है। तो इसी तकनीक के कारण जो है पैसा आपके खाते में क्रेडिट नहीं हो पाया है। तो पहला चीज तो ये हो गया देरी का कारण। ठीक है, बीच में ठीक ठाक हुआ था, लगा था अब सबको बिहार में पैसा मिल जाएगा। कुछ कुछ आधे अधूरे लोगों को मिला भी, इसके बाद फिर सन्नाटा छा गया। कहते हैं शून्य बटे सन्नाटा, वैसा वाला सिस्टम हो गया। फिर से रुकावट आ गई। आगे देखिए कि सर्वे और सत्यापन। आवास प्लस 2.0 के तहत बिहार में लगभग 1 करोड़ नए लाभार्थी चिन्हित हुए हैं। मतलब क्या, सर्वे और सत्यापन जब किया गया है तो आवास प्लस 2.0 के तहत जो है बिहार में कितना, तो 1.04 करोड़ नए लाभार्थी चिन्हित हुए हैं। मतलब नए लाभार्थी इतने सारे हैं जिसको पैसा देना है सरकार को। अब फिर क्या बात हुई, तो अप्रैल 2026 के अंत तक इनका भौतिक सत्यापन जो है चल रहा था। क्या चल रहा था? तो अप्रैल 2000, अभी अभी अप्रैल खत्म हुआ है, तो अप्रैल 2026 के अंत तक में यही सबका क्या चल रहा था, भौतिक सत्यापन चल रहा था, जिसको हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जिसके बिना पहले किस्त जारी नहीं की जाती है। तो जब तक भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अप्रैल लास्ट तक तो यही चला है, सर्वे और सत्यापन का ही काम। अब जाके उम्मीद है कि पहला किस्त शायद मिल जाए। अभी भी हम शायद ही बोलेंगे, क्योंकि सरकार का कब क्या मन बदल जाए किसी को भी नहीं पता है। तो हम किसी को बोल देंगे कि भाई आपको कल को पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो कल उनको बुरा लगेगा। तो मेरा कोशिश रहता है आपको सही जानकारी दे। जो रीजन चल रहा है, जो खबर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही दें। आपको हम जानकार बनाने का कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पे सही जानकारी हमेशा से मिलेगा। और रोज सुबह 6:30 बजे, अब जो है हम बदल दिए, रोज सुबह 6:30 बजे जो है, जो भी थोड़ा मोड़ा अपडेट होगा, देखिए डेली तो अपडेट आता नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा मोड़ा अपडेट होगा वो हम आपको बना के बताएंगे। क्यों है ऐसा हम करते हैं डेली अपडेट? क्योंकि लोग बहुत सारे इंतजार करते हैं कि कोई तो बताए आखिर पीएम आवास में क्या खबर चल रहा है, और सही बताए। तो जो भी अपडेट रहता है थोड़ा मोड़ा ही सही, हम डेली ला के आपको बता देते हैं। अगर थोड़ा सा भी होता है कि नागालैंड में पैसा मिलने वाला तो वो बता, बिहार में पैसा मिलने वाला तो वो बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में, तो मतलब जो भी हमको सही जानकारी मिल पाता है वो हम बता देते हैं। तो कब? तो 6 बजे सुबह में। ठीक है, 6:30 बजे सुबह में डेली हम पीएम आवास को लेके खबर आने का कोशिश करते हैं। चलिए आगे यहाँ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पेंडिंग मकान के ऊपर। आखिर पेंडिंग मकान का क्या खबर है? तो बिहार में पिछले वर्ष के करीब 8 लाख मकान, देख रहे हैं ना, 8 लाख मकान अभी भी अधूरे हैं। तो बिहार में पिछले साल का ही, ठीक है, 2025 का ही, 24-25 वाला ही चीज जो है, वहां 8 लाख से ज्यादा मकान जो है अभी भी अधूरे हैं। केंद्र सरकार का नियम है कि
जब तक पुराने मकानों का काम एक निश्चित स्तर तक पूरा नहीं होता है, नई किस्त जारी करने में देरी की जाती है। तो अब देखो केंद्र सरकार का तो पूरी तरह से कि आपको बिहार में पैसा दे दिया और बिहार में किसी का काम ही पूरा नहीं देख पा रहे हैं, तो हम फिर दोबारा क्यों आपको पैसा दें? ये भी चलता है सरकार के बीच में। केंद्र थोड़ा ना कि आप समझिए एक मालिक है और वो सबको पैसा बाँटता है, तो केंद्र है और सभी राज्य को पैसा देता है। जब तक उस राज्य में काम नहीं देखेगा तो केंद्र क्यों पैसा फिर भेजेगा? तो यही चीज़ हो गई। तो और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष ही जो है 8 लाख से ज़्यादा मकान अभी भी अधूरा है और सरकार का कहना है कि जब तक ये सही लेवल तक काम नहीं पहुँच जाता है तब तक हम कैसे आपको पेमेंट कर दें। तो सरकार का ये भी चीज़ है, तो यहाँ भी दिक्कतें आ रही है। तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो यही सब कारणों से आप लोगों को देरी हो रहा था पैसा मिलने में। अब देखते हैं आखिर मिलेगा कब पैसा? अब हम लोग बात करेंगे कि अब कब तक मिलेगा पैसा? तो नई डेडलाइन अगर देखा जाए, सरकार अब जून-जुलाई 2026 तक पहले किस्त जारी करने का लक्ष्य लेकर के चल रही है। अब सरकार के द्वारा लक्ष्य लेके चल रहा है, बस ध्यान दीजिएगा, हर एक बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सरकार अभी भी लक्ष्य लेके चल रहा है और कब का लक्ष्य लेके चल रहा है? तो जून-जुलाई का, बिहार वालों के लिए जून-जुलाई का लक्ष्य लेके चल रहा है। और सरकार कभी भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं करता है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्शन से पहले आपके साथ बहुत सारे वादे किए जाते हैं, क्या वो वादे पूरे किए जाते हैं? कुछ पूरे किए जाते हैं लेकिन सभी पूरे नहीं किए जाते हैं। तो सेम यहाँ भी देखिए कि जून-जुलाई 2026 का लक्ष्य लेके चल रहा है, लेकिन अब वो पूरा करेंगे भी या नहीं, ये सरकार को ही पता है। ये आपको हम या कोई भी नहीं बता सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और आप कमेंट करके बताइए, क्या बिहार सरकार ये जो जून-जुलाई का लक्ष्य लेके चल रहा है, क्या ये वो अपना वादा पूरा कर सकेंगे या नहीं? इस पे आप लोग 2 लाइन ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी सारी बात सुनते हैं। और मेरा नाम आनंद भाई है, तो आनंद भाई भी लिख के आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगता है हमको। फिर हम बिहार के लिए डेली अपडेट लेकर के आते रहेंगे शाम या दोपहर के टाइम में। अस्थायी राहत, केंद्र ने बिहार को कितना 4500 करोड़ की राशि पुराने सिस्टम से ही बाँटने का अस्थायी मंजूरी दी है कि जाओ भाई नया जो है नया जो चीज़ है, नया सिस्टम जो है उससे तो पैसा जाने में दिक्कतें आ रही है। तो सरकार ने बोल दिया कि जो 4500 करोड़ है वो पुराने सिस्टम के द्वारा ही आप लोग भेज दीजिए। ये सरकार ने अस्थायी रूप से कि जब तक नया सिस्टम नहीं आ जाए तब तक पुराने से ही पैसा भेज दो। देखिए फिर क्या है, इसका मतलब है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में उन लोगों के खाते में पैसा आना शुरू हो सकता है जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। तो मतलब अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उम्मीद एक तरह से, क्योंकि केंद्र सरकार ने अस्थायी रूप से बोल दिया है कि जो पहले का बचा हुआ चीजें हैं उसको दे दिया जाए। ठीक है, 45,000 करोड़ आप बाँट दो पुराने सिस्टम के ही द्वारा। अब देखिए क्या हो सकता है कि जिनका वेरिफिकेशन हो गया, सब चीज़ कंप्लीट हो गया है, बैंक खाता सही है, जियो टैग हो गया है, सब चीज़ हो गया है, उनको उम्मीद है कि मई के अंत तक भी पैसा मिल जाए। लेकिन जो इधर वाला सरकार का नया डेडलाइन है वो कब लेके चला है? जून-जुलाई का लेके चला है। तो ध्यान रखिएगा, ये पुराना पैसा है जिसको मिलेगा, ठीक है? और बहुत पहले से जो वेट कर रहे हैं। ये चीज़ें जो भी बिहार का अपडेट था वो हम बता दिए आप लोगों को। और फिर से एक थोड़ा-सा रिक्वेस्ट आप लोगों से कर लेते हैं कि लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ग्रुप में शेयर कीजिए। आप ग्रुप देखते होंगे ये वो, तो बिहार का जैसे कोई अपडेट आता है, आप बिहार वाले ग्रुप में अपडेट मतलब शेयर कर दीजिए। सब लोगों तक पहुँचाइए। सभी बिहार वाले जानना चाहिए कि यहाँ पे सही न्यूज़ मिलता है। चलिए आगे देखते हैं आप तुरंत क्या चेक करें। तो क्या चीज़ आपको चेक करना चाहिए जिससे आपको मई तक में पैसा मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा मई तक में आपको पैसा मिल सकता है, तो वो भी देख लीजिए। एफटीओ ट्रैकिंग, आधिकारिक पोर्टल जो है आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण पर जाकर के एफटीओ आप चेक कीजिए, ठीक है? अगर वहाँ एफटीओ जनरेट दिख रहा है तो पैसा आपका 7 से 10 दिन के अंदर बोला जा रहा है, लेकिन आप 15 से 20 दिन ही हमेशा देखिएगा। अगर आपका एफटीओ जनरेट हो गया है तो आप 100% यकीन कर लीजिए आपको मई के अंत तक में गारंटी पैसा मिल जाएगा और 10 मई तक में भी पैसा मिल जाएगा अगर एफटीओ जनरेट है तो। हमको लगता है एफटीओ मुश्किल से कुछ लोगों का ही जनरेट होगा और नहीं भी होगा। तो आप बताइएगा जिनका एफटीओ जनरेट हो गया है वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हमको पता चल जाए कि जिनको एफटीओ बन गया है उनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा।
और सब लोगों को क्या करना चाहिए, आधार सीडिंग को लेके, ठीक है। देखिए, पक्का करे कि आपका बैंक खाता एनपीसीआई से मैप हो, वरना पैसे केंद्र से रिलीज होने के बाद भी अटक जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, लाइक शेयर कमेंट जो जो करना है कर लीजिए, हम 10 सेकंड में आते हैं।